स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट को लेकर के हम यहाँ पर मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? ऑप्शन है माधुर्य, सख्य भाव, दास्य भाव, निर्वेद भाव। तो इसका जो सही उत्तर है वह है दास्य भाव। तुलसीदास जी की जो भक्ति है वह दास्य और सेवक भाव वाली है। अगला प्रश्न है, साखी सबदी दोहरा कवि किहिनी उपखान, भगत निरूपहि भगत कलि निंदहि वेद पुराण। किस कवि की पंक्तियां हैं? तुलसीदास, रसखान, कबीर, रैदास। तो इसका जो सही उत्तर है वह है तुलसीदास। साखी सबदी दोहरा ये बहुत फेमस है, तुलसीदास जी की पंक्ति है। लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल, पंक्ति किसकी है? अग्रदास, होलराय, प्रियादास, रहीम। इसका सही उत्तर है होलराय। लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल, होलराय की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इस वक्तव्य के रचयिता हैं डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा। समन्वय की विराट चेष्टा की बात जहाँ भी तुलसीदास के बारे में आएगी तो आपको ध्यान रखना है कि हजारी प्रसाद का ही लेखन है। तिरुप्पावै किसकी रचना है? कबीर, आंदाल, हरिचरण दास, किशोरी दास। सही उत्तर है आंदाल। अगला प्रश्न है, यदि इस्लाम न भी आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यानी 12 आना हूबहू वही रूप भक्ति का होता अगर इस्लाम न भी आया होता तो भी। यह पंक्ति कौन कहता है? ऑप्शन है ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी। इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति को लेकर के जो इस तरह की धारणा है कि भक्ति किसी प्रभाववश भारत में नहीं प्रसार हुआ, इस्लाम के प्रभाववश या इस्लामी आक्रांताओं के प्रभाववश भक्ति का प्रसार नहीं हुआ है, बल्कि वह अपने स्वाभाविक रूप में हुआ है, ऐसा कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और शुक्ल जी इसके उलट मानते हैं कि इस्लामी प्रभाव के फलस्वरूप भक्ति का तेजी से प्रसार उत्तर भारत में हुआ। अगला प्रश्न है, जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए हैं। किसकी पंक्ति है? आचार्य शुक्ल, रहीम, कबीर, सूरदास। इसका जो सही उत्तर है यह आचार्य शुक्ल। पद्मावत को अन्योक्ति या समासोक्ति काव्य कहने वाले आलोचक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, रामचंद्र शुक्ल, दिनकर। सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। पद्मावत को अन्योक्ति या समासोक्ति काव्य कहने वाले आलोचक हैं। कहे बिनु रहो न परत, कहे राम रस न परत। पंक्ति तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की है? रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका। सही उत्तर है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में आप दास्य और सख्य भाव की, दास्य और जो सेवक वाली भाव है उसको आप देखेंगे कि तुलसीदास जी ने उसी को माध्यम बना करके बहुत सारे पद लिखे हुए हैं। रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने कब प्रारंभ की? ऑप्शन है 1580 ईस्वी, 1574 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1600 ईस्वी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 1574 ईस्वी। प्रसिद्ध है तुलसीदास जी का जो जन्म है वो 1532 ईस्वी में हुआ है, तो उसी पीरियड में 1574 में रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने आरंभ की। श्री संप्रदाय के आराध्य देव कौन हैं? श्री संप्रदाय के जो आराध्य देव हैं वह नारायण है। कृष्ण लीला प्रधान पहला संस्कृत काव्य कौन सा है? गीत गोविंद, भागवत पुराण, ब्रह्मचरित, मेघदूत। तो कृष्ण लीला प्रधान पहला संस्कृत काव्य जो है वह गीत गोविंद है, जयदेव का। राम भक्ति में रसिक संप्रदाय के लेखक कौन हैं? कन्हैयालाल पोद्दार, डॉक्टर पवन जटिया, भगवती प्रसाद सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। भगवती प्रसाद सिंह इसका सही उत्तर है। कृष्ण के
पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित कर आराधना करने वाला संप्रदाय कौन है? तो श्री कृष्ण के पार्श्व बगल में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित करके आराधना करने वाला संप्रदाय कौन सा है? निम्बार्क संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, परम ब्रह्म संप्रदाय। इसका सही उत्तर है राधा वल्लभ संप्रदाय। किस संप्रदाय में गद्दी पूजा का विधान है? रामानंद संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, श्री संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। तो किस संप्रदाय में गद्दी पूजा का विधान है? वह है राधा वल्लभ संप्रदाय में। सत्यनारायण कविरत्न कृत रचना है? ऑप्शन है भ्रमरदूत, भ्रमरगीत, भंवरगीत, भंवरदूत। सही उत्तर है भ्रमरदूत। सत्यनारायण कविरत्न की रचना है, आपको ध्यान रखना है। भ्रमरगीत जो है सूरदास जी का प्रसिद्ध है, तो ये आप भंवरगीत नंददास का है। तो इस अंतर को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने प्रेमाश्रयी काव्यधारा का प्रथम कवि किसे माना है? मंझन, ईश्वरदास, मुल्ला दाऊद, कुतुबन। सही उत्तर है कुतुबन। शुद्धाद्वैतवाद के प्रणेता कौन है? ऑप्शन है वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, लालदास, हरिदास। सही उत्तर है वल्लभाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के प्रणेता। वल्लभाचार्य के मत को शुद्धाद्वैत कहने का कारण है? ऑप्शन, इन्होंने विशुद्ध कृष्ण भक्ति पर जोर दिया। दूसरा ऑप्शन, मन की शुद्धता को भक्ति का अनिवार्य अंग माना। तीसरा, इन्होंने शंकर के अद्वैतवाद को शुद्ध किया। अंतिम है, इस मत में मध्वाचार्य के द्वैतवाद की शुद्ध व्याख्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है, इन्होंने शंकर के अद्वैतवाद को शुद्ध किया। सूफी रचना अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है कुतुबन, मंझन, असाइद, नूर मोहम्मद। तो अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की है, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। भक्तिकाल के प्रसिद्ध रीति निरूपक ग्रंथ रास पंचाध्यायी के लेखक कौन है? रास पंचाध्यायी के लेखक नंददास जी हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य किसे माना जाता है? ऑप्शन है चंदायन, सत्यवती कथा, हंसावली, मृगावती। सही उत्तर है चंदायन। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य माना जाता है चंदायन, मुल्ला दाऊद की। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? नामदेव, ज्ञानदेव, तुकाराम, सहजोबाई। सही उत्तर है ज्ञानदेव। किस भाषा को अवधी की अर्घान कहा गया है? किसकी भाषा को अवधी का अर्घान कहा गया है? तो इसका जो सही उत्तर है जायसी की। अंतिम प्रश्न है, आधुनिक काल की अवधी रचना कृष्णायन के अवधी कवि हैं? ऑप्शन सत्यनारायण कविरत्न, लाला भगवान दीन, द्वारिका प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सही उत्तर है द्वारिका प्रसाद मिश्र।